कन्फोकल कोनिक्स का ये थर्ड वीडियो, और हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपके सामने हैं। फिलहाल तो पहला एग्जाम्पल देखिए, और मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा है, इसी एक एग्जाम्पल में ही 20-25 मिनट हमारे लग जाएंगे। इफ द कन्फोकल्स, देखो मैं बोला था ना कन्फोकल कोनिक्स लिखना चाहिए, लेकिन कन्फोकल्स लिखा हुआ है, चालू भाषा है। इफ द कन्फोकल्स थ्रू P x1 y1 ऑफ द इलिप्स, माने कन्फोकल्स ऑफ द इलिप्स नहीं ठीक लग रहा ना, प्रीपोजिशन चेंज करें। कन्फोकल्स विथ द इलिप्स लिखें या टू द इलिप्स लिखें। कन्फोकल्स टू द इलिप्स फलाने आर दिस एंड दिस। इफ द कन्फोकल्स थ्रू दिस, आपको पता है किसी पॉइंट से होकर कितने कन्फोकल जाते हैं? 2, है ना, उसमें एक इलिप्स होता है और एक हाइपरबोला। तो ये सिद्ध करना है और ये सिद्ध करना है। तथापि यदि इसी P से, ये पॉइंट P दिया हुआ है, वो पॉइंट कौन सा है जिससे होकर 2 कन्फोकल जाते हैं, वहां से इलिप्स पर 2 टेंजेंट्स हमने खींचा, तो उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा tan 2 थीटा, वो इसके द्वारा दिया जाएगा। यहां रूट के अंदर माइनस देख करके आप भड़किएगा मत, ये माइनस नहीं होने पाएगा। λ1 इंटू λ2 की वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक समझ लीजिए, थोड़ा सा भारी भरकम काम है। ये वाला ज़्यादा हिस्सा भारी, ये वाला सरल है, बहुत सरल है। देखो स्टार्ट। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नंबर 1, इलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। नंबर 2, कन्फोकल कोनिक्स, या सिर्फ हम ऐसे लिख दें कन्फोकल्स। अब ये अगर x1 y1 से होके जाता है, इफ इट पासेस थ्रू x1 y1, देन x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। नंबर 3, अब आपसे हम ये कह रहे हैं कि ये लेमडा में 2 घात का समीकरण है, इसलिए लेमडा के 2 मान इससे निकलेंगे। लेमडा के उन दोनों मानों को बारी बारी से इसमें रखिएगा, तो इसमें से कितने सदस्य निकलेंगे? 2। अब इसको देखो इंग्लिश में ऐसे हम लिखते हैं, इट इज क्वाड्रेटिक, it is quadratic in lambda, comma, giving 2 values of lambda, giving 2 values of lambda। और लैम्डा के 2 मान यहां रखोगे तो वही 2 कन्फोकल्स हो जाएंगे। उन दोनों मानों को माना, हाँ, गिविंग 2 values of lambda, comma, say λ1 and λ2, ये रहा। 10 कन्फोकल्स थ्रू x1 y1 आर। यही 2 बार लिखना है, एक बार लेमडा की जगह λ1 ले लो, एक बार लेमडा की जगह λ2 ले लो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस λ1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस λ1 इक्वल टू 1। एंड इस पे नंबरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस λ2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस λ2 इक्वल टू 1। अब इसको हम उठाएंगे, लैम्डा में 2 घात का इक्वेशन बनाएंगे
उसकी मदद से हम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 यानी कि मूलों का योग और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 यानी कि मूलों का गुणनफल, सम ऑफ द रूट्स, सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। तो दो रिजल्ट जो प्रूव करने हैं उसमें एक में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है और एक में लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 है। फ्रॉम 3 x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक। implies that b square plus lambda multiplied by x1 square plus a square plus lambda multiplied by y1 square equals to a square plus lambda into b square plus lambda equal to lambda square plus a square lambda plus b square lambda plus a square b square, सबको उधर ही ले चलो और लैम्डा में 2 डिग्री का इक्वेशन सेट करो। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा के टर्म्स, लैम्डा के टर्म्स ठीक, प्लस लैम्डा फ्री टर्म, एक तो ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लैम्डा के 2 मान पहले ही हम लोग घोषित कर चुके हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2, वही 2 मान इसके रूट्स होंगे। इट्स रूट्स आर lambda 1 and lambda 2. Now lambda 1 plus lambda 2 is equal to sum of the roots minus of this coefficient upon 1, यानी कि माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अब देख लो रिजल्ट प्रूव क्या करना है। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 वाला है, आ गया सीधा सीधा, यही लाना था ना, माइनस से गुणा कर दो बस हो गया। इम्प्लाइज दैट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक रिजल्ट हो गया। आल्सो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माने कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर 1, यानी कि यही a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर इंप्लाइज दैट माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर था, मुझे यही याद आ रहा है, यस। तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो माइनस करने का मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देने का मतलब ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। देख लो इतना ही था ना, कुछ और? हाँ, कुछ बिल्कुल यही है। ये हो गया दूसरा रिजल्ट। एक पार्ट हो गया, लिखना ज़्यादा पड़ा लेकिन इजी बहुत है। अब दूसरे पार्ट में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स के इक्वेशन को लिखना है। पेयर ऑफ टेंजेंट के इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, क्या आपने कभी पढ़ा है, क्या आप जानते हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना तो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। और वैसे आप जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये प्लेलिस्ट में देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ मिलेगा। हेडिंग डाल के कर रहा है ना, सेकंड पार्ट, नहीं तो बहुत बड़ा एक ऐसे टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा।
we know that equation of pair of tangents drawn from x1 y1 to the conic के इक्वेशन को हम कैपिटल एस से ऐसे डिनोट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है ए एक्स स्क्वायर, ए बी सी सब खाली नहीं तो कैपिटल लेटर में लिख दे रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कैपिटल सी, इतने एक्सप्रेशन को हमने एस से डिनोट किया है, इक्वल टू 0। तो कोनिक का इक्वेशन क्या हो गया? एस इक्वल टू 0। We know that the equation of pair of tangents drawn from x1 y1 to the conic s equal to 0 is s1 s equal to t square। ये s1 भी पढ़ते हैं, s1 s भी पढ़ते हैं, एक ही चीज। अब s क्या चीज है वो तो आप देख ही रहे हो, और s1 क्या चीज है और t क्या चीज है ये सब लिखना पड़ेगा ना। हियर s1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ s एट x1 y1, ये दौड़ क्लियर है। एंड t इज, देखो जैसे टेंजेंट लिखते समय जो काम हम लोग करते हैं वही काम इतने हिस्से में कर देना है बस। क्या? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x1 x से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 y से, 2xy को रिप्लेस कर दो xy1 प्लस x1 y से, 2x को रिप्लेस कर दो x1 प्लस x से, 2y को रिप्लेस कर दो y1 प्लस y से। तो जो एक्सप्रेशन ये बनेगा ना वही है t, माने a x1 x प्लस h इंटू 2xy बचा ना, तो हम लिख देंगे xy1 प्लस x1 y प्लस by1 y प्लस g इंटू 2x को लिख देंगे x प्लस x1 प्लस f इंटू 2y को लिख देंगे y प्लस y1 और प्लस c। दिस इज t। इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में s क्या है ये लिखा है, s1 क्या है बताई दिया हमने, t क्या है, इतना बड़ा भारी भारी हो गया ना। अब ये सब इसमें रखोगे तो बहुत पहलवानी करनी पड़ेगी। नाउ पेयर ऑफ टेंजेंट हमको खींचना कहां से है? इसी पॉइंट से जिसको p से डिनोट किया गया है। किस पर खींचना है? इलिप्स पर। तो इलिप्स के इस इक्वेशन को ऐसे लिखिए, s इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया s, और इक्वल टू 0 लिख दिए तो s इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, द इक्वेशन ऑफ pair of tangents, the equation of pair of tangents drawn from, हाँ drawn word हटा भी सकते हैं, from tangents from p ब्रैकेट में x1 y1 to the ellipse capital S equal to 0 is s1 s equal to t square, कामा अर्थात, अब इसको सही अर्थों में लिखिए। ये समझ गए ना सब कैसे है? हाँ, यही चीज आप नहीं जानते थे, मैंने आपको बता दिया। S1 माने S की वैल्यू जिस पॉइंट से टेंजेंट्स खींचे गए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रख देना है, तो हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया s1 इंटू एस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, s1 s इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, बकिया टर्म्स है ही नहीं है तो अच्छी बात है। तो t का मान हो जाएगा x1 x अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x1 x से,
प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया वाई वन वाई से, वाई वन वाई अपॉन बी स्क्वायर और -1, ये है टी, तो टी का स्क्वायर कर दिया। implies that x square upon a square into this whole into x1 square upon a square plus y1 square upon b square -1 plus y square upon b square into ये पूरा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 और फिर -1 इंटू ये पूरा, यानी कि -1 इंटू x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 इक्वल्स टू, अब इधर स्क्वायर करिए, काफ़ी टर्म आएगा तो हम हटा कर रहे हैं, ठीक। x1 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर 4 प्लस 1, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस चिन्ह के साथ, तो प्लस ट्वाइस ऑफ x1 y1 x y अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x1 x अपॉन a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ y1 y अपॉन b स्क्वायर। फिर अब इसको उठाइए, दिस इंटू दिस का दूना कर दिया ना हमने, हो तो गया, दिस इंटू दिस का दूना, दूना वाले 3 टर्म हुए, हाँ हुए, तो 1 2 3 बस। फिलहाल एक टर्म को तो हम कैंसिल कर ही दे रहे हैं, जो कि बहुत साफ साफ चमक रहा है, ये जो 1 है +1 है ना, और इधर भी दाहिने तरफ +1 है, ये कैंसिल हो गया। और भी लोग कट रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैं टिक करके काट दे रहा हूं क्योंकि इतना हैवी एक्सप्रेशन कौन उठाए बार बार। देखो दिस इंटू दिस, ये जो टर्म है कितना आएगा, x1 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर 4, ये इसी प्रकार से ये वाला y स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर 4, ये ठीक, ऐसे डबल कर देना ताकि लगे कि ये इससे कटा, ये इससे कटा और वो उससे कटा। अब जो बच गए उनको आप अरेंज करिए, लिख डालिए बस, और क्या अरेंज करना। implies that y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, पहला टर्म हुआ x स्क्वायर का, या तो इसको हम ऐसे लिख दें, implies that 1 अपॉन a स्क्वायर ये वाला इंटू ये जो बच गया ब्रैकेट में y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 और इंटू x स्क्वायर। फिर xy का टर्म हमको चाहिए, तो xy का टर्म अकेला बस यही है, ये उधर जाकर के हो जाएगा -2 x1 y1 अपॉन a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू xy, ठीक है ना। ठीक है, फिर y स्क्वायर का टर्म देखो यहां से +1 अपॉन b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -1 और इंटू y स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, इसको उधर ले चलो, प्लस 2x1 अपॉन a स्क्वायर इंटू x प्लस 2 y1 अपॉन b स्क्वायर इंटू y। और भैया और कोई बचेगा? कोई टर्म तो छूट रहा है, ये छूट रहा है ना, ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया हमने, यही छूट रहा है, तो ये बाएं तरफ का ही है इसलिए माइनस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर
ये रहा, हो गया सब हो गया। इक्वल्स टू 0, मेरी समझ से नंबर 1 2 3 तक हुआ था, इसको 4 डाल दे रहा। इस रिजल्ट को हम जरा सा मिला लें, क्योंकि आगे इसी पर बेस्ड होके काम करना है। अगर यही गड़बड़ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये रिजल्ट नंबर 5 इसमें हमने डाल रखा है, रिजल्ट नंबर 4 भी पढ़ा था कहीं, तो अब हमें तो याद नहीं। अब तो यही तो दिक्कत है वीडियो बनाने में, कुछ नहीं याद है। तो हम क्या करते हैं, इसी समय पर इसकी नंबरिंग ऐसी कर दे रहा है। ले R1, it is of the form, it is of the form ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। इसी फॉर्म का ये है। सी नहीं भाई, गलती हो गई हमसे, है तो प्लस सी इक्वल टू 0। कामा वेयर, सबकी वैल्यू चलो निकाल लें। कैपिटल ए इक्वल टू 1/a स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। कैपिटल H इक्वल टू 2xy का कोफिशिएंट, 2xy का कोफिशिएंट माइनस x1 y1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। कैपिटल B इक्वल टू y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/b स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। बकिया लोगों को हम नहीं लिख रहे हैं, ETC लिख के छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमें इन्हीं तीनों से मतलब है। अब फिर एक फार्मूला हम बताएंगे। ये इक्वेशन जिन दो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो एक फार्मूले से दिया जाता है, वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो वो तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन किसका है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। और इन मतलब दो लाइन हो गए ना, टेंजेंट माने पेयर ऑफ लाइंस। तो जिन दो लाइंस के पेयर का ये इक्वेशन है, उन दो लाइंस के बीच का एंगल यदि 2 थीटा है तो tan 2 थीटा के लिए फार्मूला होगा tan 2 थीटा इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस ए बी, यस 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 अंडर रेडिकल h का स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 माइनस a इंटू बी, a इंटू बी करिए तो 1/a स्क्वायर इंटू 1/b स्क्वायर को हम पहले ही लिख दे रहे हैं, 1/a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। घबराइएगा मत, हैवी है, अभी 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 छोटा हो जाएगा। अब नीचे a प्लस बी लिखना है, 1/a स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/b स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। ऐसा अब धीरे 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 इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। हड़बड़ी करने से गड़बड़ी निश्चित रूप से हो जाएगी, आराम से पढ़िए। इक्वल्स टू 2 अंडर रेडिकल x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 माइनस इसका एलसीएम आएगा नीचे a स्क्वायर, इसका एलसीएम नीचे b स्क्वायर, वो भी हम बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 1/a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 और फिर ये ब्रैकेट में हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक समझ में आ रहा है ना। इस ब्रैकेट कैल्शियम 1/b स्क्वायर और इसका 1/a स्क्वायर, ये 1/a
ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी 1/b² ए स्क्वायर इसमें भी कॉमन ले लिए, 1/a² बी स्क्वायर कॉमन हो गया। अब क्या बचा, अब बचा y1² माइनस बी स्क्वायर प्लस x1² माइनस ए स्क्वायर, ये बचा। अब ये जब बाहर निकालोगे भैया तो 1/a² बी स्क्वायर बन के आएगा, 1/a² बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। मैं मिटा के फिर से लिखूंगा, implies that tan 2 theta equal to, ये 2 तो रहना ही था, 2 अंडर रेडिकल x1² y1² माइनस x1² माइनस a² इंटू y1² माइनस b² अपॉन x1² प्लस y1² माइनस a² माइनस b²। इसके मल्टीप्लीकेशन में देखो x1² इंटू y1² कैंसिल होगा, तो एक स्टेप और लिख लो, 2 अंडर रूट, ये तो कट ही गया कैंसिल, x1² y1² माइनस के साथ कट गया, फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, b² x1² प्लस a² y1² और एक टर्म ये आएगा ना, दिस इंटू दिस a² b² विथ नेगेटिव माइनस a² b² अपॉन x1² प्लस y1² माइनस a² माइनस b²। इक्वल टू 2ab, a² b² को खींच लिया हमने बाहर, तो अंदर a² b² से भाग होके लिखोगे ना, x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b² माइनस 1 अपॉन, इसको ऐसे ही रहने दो, x1² प्लस y1² माइनस a² माइनस b², इसे हम नंबरिंग कर दे रहे हैं R2। फिर कुछ रिजल्ट्स फर्स्ट पार्ट के हमारे पास हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। वी नो दैट, हमें याद नहीं है, जरा हम देख ले रहे हैं यहाँ से। वी हैव क्या क्या, λ1 प्लस λ2 इक्वल टू x1² प्लस y1² माइनस a² माइनस b² एंड, हाँ ये स्टेप बेकार लिख दिया, इतने से ही काम हो जाएगा। इसकी नंबरिंग न डाले, छोड़ो। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले थे ना, λ1 λ2, ये बराबर निकला था a² b² माइनस x1² b² माइनस y1² a²। इन्हीं को यहां पे इंसर्ट करना है। 10 tan 2 थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट λ1 λ2 की वैल्यू देखो, इसी का निगेटिव है ना ये, तो हम लिखेंगे माइनस λ1 λ2 और अपान λ1 प्लस λ2, यही प्रूव करना था। इसकी नंबरिंग हम कर दे रहे हैं R2। तो ये जाके सलूशन पूरा हुआ। भारी था ना, मैंने कहा था भारी है, टाइम ले लेगा 20-25 मिनट का। इस पर एक हम डिडक्शन और कर सकते हैं, आओ जरा करके देखें, तो कोशिश करें। इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को, जबकि क्वेश्चन में इतना ही लिखा था, लेकिन हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कहें, रिमार्क लिख दो, नोट लिख लो, डिडक्शन लिखो। एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट को निकाला,
डिड्यूस करना, डिडक्शन, निगमन। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट माइनस लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। tan 2 थीटा का मान होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। देखो नीचे हम लेमडा 1 को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस लेमडा 2 बाई लेमडा 1। ये लेमडा 1 कट जाए, इसके लिए हमें अंदर से लेमडा 1 स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो लेमडा 1 स्क्वायर बाहर आके आएगा कितना, लेमडा 1, और फिर अंदर क्या हो जाएगा, लेमडा 1 स्क्वायर लिए है ना, तो लेमडा 1 स्क्वायर से भाग देंगे तो लेमडा 2 बटे लेमडा 1 विथ नेगेटिव। ये स्थिति बन गई। इसी जैसा इसको सेट करना है, तो लेमडा 1 कट गया, ये बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट माइनस लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, और नीचे देखो बचेगा 1, प्लस को मैंने कर दिया माइनस ब्रैकेट में, माइनस लेमडा 2 बाई लेमडा 1। ये देखो इसी जैसा बनाना है। अब अगर इस रूट वाले को पूरे को हम tan थीटा मान लें, तो क्या ये इस पूरे का स्क्वायर नहीं है? देखो कलर से समझो, इस पूरे को अगर हम tan थीटा समझ लें तो इस पूरे का स्क्वायर क्या होगा, ये करनी हट जाएगी ना, तो वही तो है नीचे, ठीक। तो तुलना करने पर, कंपेयर करने पर tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 हम लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 implies that लेमडा 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस लेमडा 2 implies that लेमडा 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस लेमडा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो हम चाह रहे थे वो यूं आ गया, लेमडा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस लेमडा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये भी आपसे कहा जा सकता था, इसको भी आप प्रूव करो। इतने स्टेप्स और बढ़ जाएंगे तो हैवी प्रॉब्लम था, काफ़ी टाइम लग गया। लेमडा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस लेमडा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक। तो अब दूसरा एग्जाम्पल उठाएंगे तो फिर 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए थैंक यू। अगले वीडियो में और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे।